हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत पहला चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी अर्थात शल्य चिकित्सा की विजय। इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और उसके आंसर हैं, जिसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। और जो भी स्टूडेंट अभी तक ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी अर्थात शल्य चिकित्सा की विजय इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, इसका 60 क्वेश्चन आंसर का वीडियो, इसका एमसीक्यूज का वीडियो नहीं देखे हैं तो ये तीनों वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आप लोग जो है उसको देख लीजिए और आज की क्लास को पूरी तरह से समझ लीजिए, तो ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। कहीं से भी कितना भी घुमा के कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप लोगों को उसका आंसर लिखने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और आप इसका जो 60 क्वेश्चन आंसर है, इसका जो हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो है, अगर आप उसे सर्च करना चाहें तो इस चैप्टर का नाम ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी 60 सर्च कर रहे हैं या हिंदी एक्सप्लेनेशन या एमसीक्यूज, उसे लिखकर आगे आप लोग बाई अशोक सर लिखें तो वो वीडियो आप लोगों को सर्च में भी मिल जाएगा। आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला है। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ मिसेज पंफ्रे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग समझें। इसमें हमसे बोला है कि राइट मीन्स होता है लिखना, लिखिए। ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त और कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है चरित्र चित्रण। आप मिसेज पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे का, यानी श्रीमती जो पंफ्रे थी उनका जो है एक संक्षिप्त जो है चरित्र चित्रण लिखिए। तो जैसे ही आपसे चरित्र चित्रण लिखने के लिए किसी का भी बोले तो आप उनके बारे में जो कुछ भी पढ़े हैं अपनी क्लास में, आप लोग सब कुछ उसको लिख दीजिए। लिखने का आप लोगों का दो तरीका हो सकता है, या तो आप लोग आंसर डाल करके उसको सीधे सीधे लिखते जाएं, या तो फिर आप हेडिंग दे करके भी जो है चरित्र चित्रण को लिख सकते हैं। 2 3 4 हेडिंग उनके बारे में दीजिए, उसके बाद जो है उसको लिखिए। तो आइए देख लेते हैं कि जो मिसेज पंफ्रे थी उनका जो है संक्षिप्त चरित्र चित्रण क्या है। तो देखिए, इसका आंसर होगा मिसेज पंफ्रे। ये जो श्रीमती पंफ्रे वाज थी ए रिच, एक धनी औरत थी, यानी मिसेज पंफ्रे एक धनी बट लेकिन इसेंटिक लेडी। इसेंटिक का मतलब होता है उतावले किस्म का कह सकते हैं, या जो है थोड़ा सनकी किस्म के कह सकते हैं। यानी कि मिसेज पंफ्रे, श्रीमती पंफ्रे एक धनी लेकिन सनकी किस्म की औरत थी, यानी उतावले किस्म की औरत थी। और सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, एंड मीन्स होता है एक, इग्नोरेंट का मतलब होता है अज्ञान, काइंड मीन्स प्रकार का, आप पर्सन व्यक्ति, वह एक जो है अज्ञान प्रकार की व्यक्ति थी, या उसका जो व्यक्तित्व था, पर्सन मीन्स व्यक्तित्व भी कह सकते हैं, उसका जो व्यक्तित्व था वह एक अनजान प्रकार का था। क्योंकि उसको यहाँ पर इग्नोरेंट क्यों कहा गया, उसको लापरवाह या अनभिज्ञ क्यों कहा गया या अनजान क्यों कहा गया, क्योंकि डॉक्टर के बार बार भी मना करने के बाद वह ट्रिक्की का जो है भोजन नहीं कम कर रही थी, तो इसलिए यहाँ पर उसको इग्नोरेंट काइंड ऑफ पर्सन बताया गया है कि सी वाज वह थी, एंड इग्नोरेंट एक जो है अनजान, काइंड मीन्स प्रकार की, आप पर्सन व्यक्ति वह थी। आगे देखिए, सी हैड ए पेट डॉग ट्रिक्की, और सी हैड उसके पास एक पेट मीन्स होता है पालतू, डॉग मीन्स कुत्ता था जिसका नाम क्या था, ट्रिक्की। उसके पास एक पालतू कुत्ता ट्रिक्की था, हुम जिसको, सी लव्ड वह प्रेम करती थी, यानी कि जिससे, उस कुत्ते से वह प्रेम करती थी, लव करती थी, मोर माने अत्यधिक, देन अपेक्षा, एनीथिंग किसी भी चीज़ के, जिससे वह किसी भी चीज़ की अपेक्षा बहुत अधिक प्रेम करती थी। यानी कि ये जो मिसेज पंफ्रे थी, इसके लिए सबसे प्यारी कोई अगर चीज़ थी तो वो ट्रिक्की था, उसका कुत्ता था। हर वे आप शोविंग लव, और हर वे उसका जो वे था, जो तरीका था, वे मीन्स होता है तरीका, आप शोविंग मीन्स होता है दिखाना, दिखाने का, लव मीन्स प्रेम, ट्रिक्की के प्रति जो उसका प्रेम दिखाने का तरीका था, वाज वेरी डिफरेंट, वाज मीन्स था, वेरी मीन्स बहुत, और डिफरेंट मीन्स होता है अलग, उसका प्रेम दिखाने का तरीका ट्रिक्की के प्रति बहुत अलग था। सी ओवरफेड ट्रिक्की, सी मीन्स वह, ओवरफेड का मतलब होता है अत्यधिक खिलाना, वह अत्यधिक खिलाती थी किसको, ट्रिक्की को, वह ट्रिक्की को अत्यधिक भोजन देती थी, ओवरफिट करती थी। और सी सोब्ड वह दिखाई, हर कांसर्न अपनी चिंता, सी मीन्स वह, सोब्ड मीन्स होता है दिखाना, तो वह दिखाई, हर अपना, कांसर्न मीन्स होता है चिंता, बाई गिविंग हिम
बाई गिविंग हिम, बाई गिविंग का मतलब होता है देना, उसको देने से। रिच का मतलब होता है अच्छा यहाँ पर हो जाएगा। एंड और एक्स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त। डाइट का मतलब होता है आहार, यानी कि वह अधिक चिंता दिखाती थी उसको अच्छा और अतिरिक्त आहार देने का। विटामिन भोजन मिल्स होता है भोजन, यानी कि भोजन के बीच में उसको अतिरिक्त आहार देने में वह अत्यधिक चिंता को दिखाती थी। यानी जब उसके भोजन का समय होता था, उसके भोजन के बीच बीच में वह उसको जो है काफ़ी रिच यानी कि अच्छा और एक्स्ट्रा डाइट देती थी। विच माने जो अतिरिक्त जो भोजन होता था, विच जो फाइनली मीन्स होता है अंत में। मेड मीन्स बना दिया ट्रिक्की को। इल मीन्स होता है बीमार, जो अंत में ट्रिक्की को बीमार कर दिया। अत्यधिक खिलाने की वजह से ट्रिक्की अंत में क्या हो गया, बीमार हो गया। और सी कुड नॉट वियर ट्रिक्की डूइंग एक्सरसाइज, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वह उसको अत्यधिक तो खिलाती थी, लेकिन खिलाने के साथ साथ अगर ट्रिक्की जो है थोड़ा एक्सरसाइज करता तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो क्या करती थी कि सी मीन्स वह कुड नॉट बियर का मतलब होता है सहना, वह सहन नहीं कर सकती थी कि ट्रिक्की करे एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास, यानी कि ट्रिक्की कुछ अभ्यास करे, कुछ एक्सरसाइज करे, शारीरिक व्यायाम करे, उसको भी ये नहीं सहन कर पाती थी। क्यों नहीं सहन कर पाती थी? क्योंकि सी मीन्स वह थॉट मीन्स सोचती थी। थॉट मीन्स होता है सोचना, दैट की इट वुड मेक ट्रिक्की टायर्ड का मतलब होता है थका होना, कि वह सोचती थी कि अगर ट्रिक्की जो है शारीरिक व्यायाम करेगा तो वह अत्यधिक थक जाएगा। वाइल जबकि इट वाज यह था, एक्सरसाइज करना था, नेसेसरी का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक। फॉर हिम किसके लिए? ट्रिक्की के लिए। जबकि जो है ट्रिक्की के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी था। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है। सी पैम्पर्ड, सी मीन्स वह पैम्पर्ड का मतलब होता है दुलारना। वह दुलारती थी हर पेट, अपने पालतू कुत्ते को, ट्रिक्की को बहुत दुलारती थी, बहुत पैम्पर्ड करती थी, बहुत लाड़ प्यार करती थी। विच जो हैड ए वार्डरोब का मतलब होता है आलमारी, जिसके लिए आलमारी थी आप क्लॉथेस कपड़ों की, यानी कि ट्रिक्की के लिए कपड़ों की आलमारी थी। फॉर एवरी सीजन प्रत्येक मौसम के लिए, यानी कि ट्रिक्की के लिए वह आलमारी भी रखी थी, कपड़ों की आलमारी रखी थी, वार्डरोब रखी थी, क्लॉथेस कपड़े के लिए, और वो भी कपड़े थे एवरी सीजन। एवरी मीन्स प्रत्येक, सीजन मीन्स मौसम, प्रत्येक मौसम के वो कपड़े उसके लिए रखी थी। डिफरेंट मीन्स अलग अलग, बाउल्स मीन्स कटोरे को भी रखी थी। फॉर ईच मील प्रत्येक टाइम के भोजन के लिए, प्रत्येक टाइम के भोजन के लिए उसके पास अलग अलग कटोरे भी थे ट्रिक्की के लिए। टॉयज वह खिलौनों को भी रखी थी ट्रिक्की के लिए। एंड और वाट नॉट और क्या नहीं था, यानी ट्रिक्की के लिए वह सभी ऐशो आराम की चीज़ें रखी थी। क्या नहीं था ट्रिक्की के लिए? उसके पास सब कुछ रखी थी। हर वे ऑफ लविंग, और हर वे उसका तरीका, ऑफ लविंग प्रेम करने का, वाज नॉट नॉर्मल, वाज मीन्स था, नॉट माने नहीं, नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, यानी ट्रिक्की के लिए उसका जो प्रेम करने का तरीका था वह साधारण नहीं था। बट लेकिन सी वाज आल्सो ए काइंड हार्टेड लेडी, बट लेकिन सी वाज वह थी, आल्सो माने भी, ए काइंड हार्टेड का मतलब हो जाएगा दयालु हृदय की, लेडी मीन्स महिला, लेकिन वह एक दयालु हृदय की भी महिला थी। हूँ जो फाइनली अंत में ब्रस्ट इनटू टीयर, ब्रस्ट का मतलब होता है फट पड़ना, इनटू टीयर्स का मतलब होता है आंसू, लेकिन वह एक दयालु किस्म की यानी दयालु दिल की महिला थी, जो कि फाइनली अंत में वह उसके आंसू फट पड़ते हैं, अर्थात वह रोने लगती है। वाइल जब पार्टिंग विथ हर डॉग, वाइल जब पार्टिंग का मतलब होता है जुदाई, जब जुदाई का समय था, विथ माने साथ में, हर डॉग उसके कुत्ते के, यानी कि वह अंत में रोने लगती है, उसके आंसू गिरने लगते हैं। वह दयालु दिल की थी कब? जबकि अंत में जब डॉग कुत्ते को जो है डॉक्टर लेके जा रहे थे हॉस्पिटल में, वो जो जुदाई का समय था उस समय उसके आंसू भी गिरने लगते हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि वह बहुत काइंड हार्टेड लेडी थी। आगे देखिए, सी हैड ऑल ह्यूमन क्वालिटीज, सी हैड उसके पास, ऑल माने सभी, ह्यूमन मानव के, क्वालिटीज गुण थे,
जैसा कि सी डिड नॉट फारगेट, जैसा कि सी डिड नॉट फारगेट, फारगेट का मतलब होता है भूलना, जैसा कि वह नहीं भूली थी टू थैंक, थैंक मीन्स होता है धन्यवाद करना, किसका, मिस्टर हैरियोट का, जैसा कि वह मिस्टर हैरियोट का थैंक यानी धन्यवाद करना नहीं भूली थी एट द एंड, अंत में, यानी यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि उसके पास मानव के सभी गुण थे, सभी क्वालिटी थी, जैसा कि वह अंत में जो है मिस्टर जो हैरियोट डॉक्टर साहब थे उनका धन्यवाद करना नहीं भूली थी, उनको थैंक यू जरूर बोली थी, इसलिए ऐसा लगता है कि उसके पास मानव के भी गुण थे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो मिसेज पंफ्रे का चरित्र चित्रण था तो किस प्रकार से था, आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको पूरी तरह से जो है एक एक शब्द के अर्थ को समझ गए होंगे, तो इसको बस पूरी तरह से माइंड में सेट रखिए और एग्जाम में आप लोग आसानी से लिख लेंगे। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है व्हाट एविडेंस डू यू गेट। व्हाट मीन्स क्या, एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण, साबूत। डू यू गेट, गेट का मतलब होता है प्राप्त होना, आपको प्राप्त होता है फ्रॉम द टेक्स्ट, इस ग्रंथ से, टेक्स्ट का मतलब होता है ग्रंथ या इस कहानी से कह सकते हैं, आपको इस कहानी से क्या एविडेंस मिलता है, क्या साबूत मिलता है, क्या प्रमाण मिलता है, अबाउट, बारे में, ट्रिक्कीज, ट्रिक्की के एफ्लुएंट लिविंग, एफ्लुएंट का मतलब होता है ऐशो आराम का और लिविंग मीन्स होता है जीवन, जीवन जीने का, यानी कि इस ग्रंथ से, इस कहानी से आपको ट्रिक्की के ऐशो आराम से जीवन यापन करने का क्या प्रमाण मिलता है, आपको क्या प्रमाण मिलता है जिससे आपको ये लगता है कि जो ट्रिक्की था वह बहुत एफ्लुएंट लिविंग करता था, यानी कि बहुत समृद्ध जीवन जी रहा था। तो कैसे आप लोगों को ये पता चलता है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ट्रिक्की वाज लव्ड बाय हिज मिस्ट्रेस, ट्रिक्की वाज मीन्स था लव्ड, प्यार किया जाता था, बहुत दुलारा जाता था, बाय हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के द्वारा, यानी जो पंफ्रे थी, पंफ्रे के द्वारा जो मिस्ट्रेस थी उसके द्वारा जो है ट्रिक्की बहुत प्रेम किया जाता था। सी वाज वेरी मच कंसर्न्ड फॉर हिम, और सी मीन्स वह जो पंफ्रे थी, वाज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, वेरी मच यानी बहुत अधिक, कंसर्न्ड, कंसर्न्ड का मतलब होता है चिंतित होना, फॉर हिम उसके लिए, और वह उसके लिए, ट्रिक्की के लिए बहुत चिंतित रहती थी। सी वाज रादर, सी वाज वह थी, रादर बल्कि, ब्लाइंड अंधी, इन लव प्रेम में, बल्कि वह आप कह सकते हैं कि वह ट्रिक्की के प्रेम में पूरी तरह से अंधी थी। और ट्रिक्की लिव्ड, ट्रिक्की जो था वो लिव्ड जीता था या रहता था, ए मोर लेविस, मोर मीन्स होता है अधिक, लेविस का मतलब होता है खर्चीला, लाइफ मीन्स होता है जीवन, और जो ट्रिक्की था वह बहुत खर्चीला जीवन जीता था, देन अपेक्षा, एनी नॉर्मल कोई साधारण, ह्यूमन बेइंग्स, देखिए यहाँ पर बेइंग्स रहेगा, बेइंग यानी कि वह किसी साधारण मानव की अपेक्षा बहुत खर्चीला जीवन जीता था, यानी कि यहाँ पर हम इसका अर्थ कहेंगे ट्रिक्की लिव्ड, ट्रिक्की जो था वो लिव्ड जीता था, मोर लेविस बहुत खर्चीला, लाइफ माने जीवन, देन मीन्स अपेक्षा, किसी दूसरे नॉर्मल मानव की तुलना में, यानी कि एक साधारण मानव की अपेक्षा ट्रिक्की जो था वह बहुत खर्चीला जीवन जीता था। आगे देखिए, ही हैड द ओल, ही हैड उसके पास, ओल माने संपूर्ण, वार्डरोब था, वार्डरोब का मतलब होता है अलमारी, उसके पास संपूर्ण अलमारी थी, आप क्लॉथेस कपड़ों की, फॉर डिफरेंट वेदर अलग अलग मौसम के लिए, डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग और वेदर का मतलब होता है मौसम, यानी अलग अलग मौसम के लिए संपूर्ण कपड़ों की उसके पास अलमारी थी। आगे देखिए, रेनकोट, उसके पास रेनकोट था यानी बरसात वाला कोट था, फॉर वेट डेज बरसात के दिनों के लिए, वेट डे का मतलब हो जाएगा बरसात के दिन, बरसात के दिनों के लिए उसके पास रेनकोट था। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, डिफरेंट बाउल्स, डिफरेंट मीन्स होता है अलग अलग, बाउल्स मीन्स कटोरे, कटोरे थे, फॉर डिफरेंट मील्स, डिफरेंट मीन्स अलग अलग, मील्स माने भोजन के लिए, अलग अलग भोजन के लिए उसके पास अलग अलग कटोरे थे, बाउल थे, टॉयज उसके पास खिलौने थे, कुशंस उसके पास बहुत खूबसूरत तकियाँ थीं, और कंफर्टेबल बेड, और कंफर्टेबल बेड का मतलब हो जाएगा आरामदायक बिस्तर, कंफर्टेबल का मतलब होता है आरामदायक और बेड का मतलब हो जाएगा बिस्तर, उसके पास बहुत कंफर्टेबल यानी आरामदायक बिस्तर था, एंड और वाट नॉट और क्या नहीं था, उसके पास सब कुछ था। सी वाज गिवन
रिच डाइट, और ही वाज वह था, गिवन दिया जाता था, रिच माने अच्छा, डाइट का मतलब हो जाएगा आहार, उसको अच्छा आहार दिया जाता था, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल होता था, जिस आहार में जिस डाइट में इंक्लूड किया जाता था, शामिल किया जाता था, क्रीम केक को शामिल किया जाता था, एंड चॉकलेट्स और चॉकलेट को शामिल किया जाता था, विच जिसको ही लव्ड वह बहुत प्रेम करता था, यानी क्रीम केक और चॉकलेट को वह बहुत प्रेम करता था, तो उसके डाइट में इन सब चीज़ों को भी जो है इंक्लूड किया जाता था। तो इससे ये पता चलता है कि जो ट्रिकी था वह बहुत समृद्ध जीवन जी रहा था। ये प्रमाण हमें मिलता है, ये हमें साबूत मिलता है इस टेक्स्ट से, इस कहानी से, इस ग्रंथ से। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन कीजिए, द पार्टिंग सीन का मतलब होता है जुदाई का दृश्य, यानी जो जुदाई का दृश्य था किसके बीच में, बीच में ट्रिकी के एंड और मिसेज पंफ्रे के हाउस होल्ड का मतलब हो जाएगा परिवार, यानी पंफ्रे के परिवार और ट्रिकी के बीच में जो जुदाई का दृश्य था उसका वर्णन कीजिए। जब डॉक्टर साहब लेके जा रहे थे ट्रिकी को, तो उसी का वर्णन करने के लिए इसमें हमसे बोला है। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। द ओनली वे, ओनली का मतलब होता है एकमात्र, वे माने तरीका था, टू सेव बचाने के लिए ट्रिकी को, वाज टू टेक हिम अवे कि उसको अब पंफ्रे के घर से दूर ले जाया जाए। टेक अवे का मतलब होता है दूर ले जाना, यानी कि ट्रिकी को बचाने का, सेव करने का एकमात्र तरीका था कि ट्रिकी को मिसेज पंफ्रे से दूर कर दिया जाए। वेन जब मिस्टर हैरियोट, ये मिस्टर हैरियोट आप लोगों को पता होगा जो पशु शल्य चिकित्सक थे। वेन जब मिस्टर हैरियोट, जो मिस्टर हैरियोट थे, श्रीमान हैरियोट थे, वाज मीन्स थे अबाउट टू टेक हिम, अबाउट टू लगभग, टेक हिम उसको ले जाने वाले, टू हिज सर्जरी अपनी शल्य चिकित्सा पर, फॉर ट्रीटमेंट इलाज के लिए, यानी जैसे ही या जब जो मिस्टर हैरियोट थे वह लगभग ट्रिकी को अपने शल्य चिकित्सा पर जो है ट्रीटमेंट अर्थात इलाज के लिए ले जाने वाले थे, तो मिसेज पंफ्रे, ये जो मिसेज पंफ्रे थी, स्टार्टेड मीन्स होता है शुरू कर देना, शुरू कर दी वेलिंग का मतलब होता है बिलाप करना, तो ये बिलाप करना यानी रोना तुरंत शुरू कर देती हैं। द एंटायर स्टाफ, और जो एंटायर मीन्स संपूर्ण और स्टाफ मीन्स कर्मचारी थे उनके घर में, वाज रूस्ड, वह क्या हो गए, वाज मीन्स थे एकदम राउस्ड का मतलब होता है सक्रिय हो जाना, वो सब एकदम सक्रिय हो गए, जाग गए, तुरंत इधर उधर दौड़ने लगे, एंड और मेड्स और जो नौकरानियां थी वो रश्ड दौड़ने लगी, इन घर के अंदर, एंड आउट और बाहर, ब्रिंगिंग लाने के लिए, क्या चीज़ लाने के लिए नौकरानियां अंदर बाहर दौड़ने लगी, हिज डे बेड उसके दिन का बिस्तर, नाइट बेड उसके रात का बिस्तर, फेवरेट कुशन उसका जो फेवरेट पसंदीदा कुशन था, कुशंस उसको लाने के लिए, उसके टॉयज उसके खिलौनों को लाने के लिए, एंड और रबर रिंग्स का मतलब हुआ रबर के छल्ले को लाने के लिए, एंड और डिफरेंट बाउल्स और अलग अलग कटोरों को लाने के लिए, पूरी तरह से जो नौकरानियां थी वह घर के अंदर और घर के बाहर दौड़ने लगीं। आगे देखिए क्या होता है, एज जैसा कि मिस्टर हैरियोट थे, डॉक्टर साहब थे, वहाँ से मूव्ड किए, तब क्या हुआ कि मिसेज पंफ्रे थी, जैसे ही डॉक्टर साहब वहाँ से मूव किए तो जो पंफ्रे थी वह क्या की, विथ ए डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयरिंग का मतलब होता है निराशा से, और क्राई मीन्स होता है चीखना, वह एकदम निराशा से चीखने लगी, एंड और थ्रू मीन्स होता है फेंकना, फेंकी, एंड एक आर्मफुल का मतलब होता है जो दोनों हाथों में समा जाए, तो दोनों हाथों में समा जाए या दोनों हाथों में भर करके वह फेंकी, ऑफ ए लिटल कोट एक छोटी सी कोट ट्रिकी के लिए, थ्रू द विंडो यानी कि जो डॉक्टर साहब की कार थी, कार की विंडो में खिड़की से वह एक छोटी सी कोट को जो है फेंकी कि आप इसको लेते जाइए, ये ट्रिकी को वहाँ पर पहना दीजिएगा हॉस्पिटल में। और एवरीबॉडी का मतलब होता है सभी लोग, वाज इन टीयर्स, वाज मीन्स थे इन टीयर्स आंसुओं में, यानी सभी लोगों के आंखों में आंसू थे। इट वाज ए सैड एंड टीयरफुल पार्टिंग, इट वाज यह था ए सैड का मतलब होता है दुखी, एंड मीन्स और
टीयरफुल, टीयरफुल का मतलब होता है आंसुओं से भरा हुआ, पार्टिंग मीन्स होता है जुदाई। यह एक जो है आंसुओं से भरी हुई और दुख की जुदाई थी। तो इस प्रकार से जो जुदाई का सीन था ट्रिक्की और मिसेज पंफ्रे के परिवार के बीच में, हम लोगों ने इसको देखा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है गिव ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ ट्रिक्की। जैसे अभी आप लोग जो है मिसेज पंफ्रे का जो है चरित्र चित्रण लिखें, एक संक्षिप्त चरित्र चित्रण लिखें, उसी तरह अब हमसे बोल रहा है कि गिव मीन्स दीजिए, ए ब्रीफ एक संक्षिप्त जो है करेक्टर स्केच यानी कि चरित्र चित्रण आप ट्रिक्की, ट्रिक्की का। अब ट्रिक्की का एक जो है संक्षिप्त चरित्र चित्रण दीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको भी बढ़िया से समझें कि आप लोग ट्रिक्की के बारे में क्या क्या पढ़े हैं। देखिए इसका आंसर है आप लोगों का ट्रिक्की इज, ट्रिक्की है थ्रोगली। थ्रोगली का मतलब होता है संपूर्ण रूप से या पूर्ण रूप से। पैम्पर्ड, पैम्पर्ड का मतलब होता है दुलारा जाना या प्यार किया जाना। तो जो ट्रिक्की है वह संपूर्ण रूप से यानी पर्याप्त रूप से दुलारा जाता था बाई हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के द्वारा, और जिस मालकिन का नाम था मिसेज पंफ्रे यानी श्रीमती पंफ्रे। यानी ट्रिक्की जो था वह श्रीमती पंफ्रे जो मिस्ट्रेस थी, जो मालकिन थी, उसके द्वारा जो है पर्याप्त रूप में दुलारा जाता था। ही हैज बिकम, और ही मीन्स वह हैज बिकम, बिकम मीन्स हो गया था ह्यूजली फैट। ह्यूजली का मतलब होता है विशाल रूप से, फैट मीन्स होता है मोटा। और ट्रिक्की जो था इतना प्यार दुलार और इतना खिलाया पिलाया जाता था कि वह विशाल रूप से एकदम मोटा हो गया था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, लाइक किसकी तरह हो गया था, लाइक मीन्स होता है तरह, ब्लोटेड, ब्लोटेड का मतलब होता है एकदम फूले हुए, और सॉसेज का मतलब होता है मांस, एकदम सूजे हुए मांस की तरह हो गया था। और ऐसा लग रहा था कि कोई सूजा हुआ फूला हुआ मांस है, और उस मांस के जो है विथ ए लेग, उस मांस में एक पैर लगा दिया गया हो। एट इच कार्नर, देखिए यहाँ पर कार्नर रहेगा, कार्नर मीन्स होता है कोना। ऐसा लगता था कि उसके सूजा हुआ कोई मांस हो और उस मांस के प्रत्येक कोने पर पैर लगा दिया गया हो, ऐसा वो प्रतीत हो रहा था। और हिज आइज, उसकी जो आंखें थी वो ब्लड शॉट हो गई थी, एकदम लाल हो गई थी। ब्लड शॉट का मतलब लाल होना, उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। एंड और र्यूमी, और वह कीचड़ युक्त हो गई थी। र्यूमी मीन्स होता है कीचड़ युक्त, उसकी आंखों में एकदम कीचड़ थे। आगे देखिए स्टेयर्स, और वह स्टेयर्स करता, स्टेयर मीन्स होता है घूरना, वह बहुत घूरता रहता, ध्यान से देखता रहता। स्ट्रेट एकदम सीधे। ए हेड अपने एकदम सामने। हिज टंग, और उसकी जो टंग थी, जो जीभ थी, वो लोल्ड एकदम लटक गई थी। लोल्ड मीन्स लटक जाना। फ्रॉम हिज जॉज, जॉज मीन्स होता है जबड़े, और उसकी जो जीभ थी वह उसके जबड़े से एकदम लटकी हुई थी। यानी यहाँ पर आप लोग इसको समझ लीजिएगा कि उसकी जो आंखें थी वह एकदम रक्तयुक्त हो गई थी, उसकी आंखों में कीचड़ थे, वह सीधा एकदम सामने की तरफ देखता था, और उसकी जबड़े से उसके जो जीभ थे वो लटके हुए थे। ही इज ग्रीडी, और ही इज वह है ग्रीडी, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, और ट्रिक्की जो है वह बहुत ग्रीडी है अर्थात बहुत लालची है। एंड और नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। रिफ्यूजेज, रिफ्यूजेज का मतलब होता है इनकार करना। फूड मीन्स होता है भोजन, वह भोजन को कभी इनकार नहीं करता था क्योंकि वह बहुत लालची था। हिज मिस्ट्रेस, और उसकी जो मालकिन थी पंफ्रे, गिव्स हिम, गिव्स देती थी, हिम उसे, सम मीन्स कुछ, लिटल स्ट्राज, स्ट्रा का मतलब होता है अतिरिक्त, उसकी जो मालकिन थी उसे कुछ न कुछ अतिरिक्त चीज़ें खिलाया करती थी। विटामिन मिल्स, भोजन के बीच में। टू बुल्ड हिम अप, बुल्ड अप का मतलब होता है मजबूत बनाने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए उसको कुछ न कुछ दिया करती थी। सम माल्ट, और क्या देती थी, सम मीन्स कुछ, माल्ट, माल्ट का मतलब होता है पेय पदार्थ, उसको कुछ पेय पदार्थ देती थी। एंड और कार्ड लीवर आयल, और उसको कार्ड लीवर आयल यानी कि कार्ड मछली का तेल भी देती थी। एंड और ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स भी उसको देती थी। एट नाइट, रात में।
टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसको स्लीप हो जाए, यानी कि ताकि उसको नींद आ जाए। और रात में उसको नींद आने के लिए वह एक कटोरा जो है हार्लिक्स भी उसे देती थी। आगे देखिए, आगे क्या है, एबव ऑल, एबव मीन्स ऊपर, ऑल मीन्स होता है सभी, इन सब के ऊपर, इन सब के अलावा ही गेट्स, वह प्राप्त करता था, यानी उसे मिलता था ट्रिक्की को क्रीम केक्स, क्रीम केक भी उसको मिलता था, एंड और चॉकलेट, उसको चॉकलेट भी मिलते थे। इन सब के अलावा उसको क्रीम केक और चॉकलेट भी मिलते थे। टू मेक थिंग्स वर्स, और टू मेक थिंग्स, वह चीज़ों को वर्स कर देता था। ही हैड बीन डूइंग नो एक्सरसाइज, क्योंकि जितनी भी चीज़ें वह खाता था सब चीज़ें एकदम वर्स हो जाती थी, बेकार हो जाती थी, क्योंकि वह कोई एक्सरसाइज नहीं करता था। क्योंकि ही हैड बीन डूइंग, वह कर रहा था नो एक्सरसाइज, यानी कोई भी शारीरिक श्रम नहीं कर रहा था, शारीरिक व्यायाम नहीं कर रहा था, तो ये सब चीज़ों को एकदम बेकार बना देता था, केवल खा खा के मोटा हो रहा था। आगे देखिए, वेन जब ट्रिक्की इज सेंट टू वेट, और वेन जब ट्रिक्की इज, ट्रिक्की है क्या, सेंट, सेंट मीन्स भेज दिया जाना, तो सेंट टू का मतलब भेज दिया जाना, तो किसके पास, वेट के पास, यानी कि जो पशु चिकित्सक थे वेट थे, जब ट्रिक्की को उनके पास भेज दिया गया, कहाँ पर, हॉस्पिटल में, तो द एंटायर स्टाफ, जो संपूर्ण कर्मचारी थे हॉस्पिटल के, जो एंटायर स्टाफ थे, नहीं यहाँ पर हॉस्पिटल के नहीं, यहाँ पर जो है जब उसको वेन ट्रिक्की इज सेंट, जब ट्रिक्की को भेज दिया गया ये पशु चिकित्सक के हॉस्पिटल में, तो द एंटायर स्टाफ, जो संपूर्ण कर्मचारी थे, आप मिसेज पंफ्रे हाउस, मिसेज पंफ्रे के घर के जो संपूर्ण कर्मचारी थे, वो क्या करने लगे, रस दौड़ने लगे, टू ब्रिंग, लाने के लिए, हिज डे बेड, उसके दिन के बिस्तर को, हिज नाइट बेड, उसके रात के बिस्तर को, उसके फेवरेट कुशन, उसके पसंदीदा जो है तकिए को, टॉयज, खिलौने को, रबर रिंग्स, और उसके रबड़ के छल्लों को, ब्रेकफास्ट बाउल, ब्रेकफास्ट का मतलब होता है सुबह का नाश्ता, सुबह के नाश्ते के कटोरे को, लंच बाउल, दोपहर के नाश्ते के कटोरे को, और सपर बाउल, रात के भोजन का, सपर मीन्स रात का भोजन, रात के भोजन के कटोरे के लिए, इट ऑल सोज, इट मीन्स यह, ऑल माने सब, सो मीन्स होता है दिखाना, यह सब दिखाता है, दैट की ट्रिक्की हैज, ट्रिक्की हैज, ट्रिक्की के पास एन, एक एफ्लुएंट लिविंग था, एफ्लुएंट का लिविंग का मतलब होगा ऐसो आराम का जीवन, यह सब दिखाता है कि ट्रिक्की के पास एक ऐसो आराम का जीवन था, ट्रिक्की बहुत शान की जिंदगी जीता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ट्रिक्की का भी जो है चरित्र चित्रण देखा। अब आइए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, और अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि वाई इज मिसेज पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिक्की, वाई मीन्स होता है क्यों, इज है मिसेज पंफ्रे यानी श्रीमती पंफ्रे, वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित, अबाउट मीन्स बारे में, ट्रिक्की के, यानी जो मिसेज पंफ्रे यानी श्रीमती पंफ्रे थी, पंफ्रे, वह ट्रिक्की के बारे में क्यों बहुत चिंतित है, ये हमारा क्वेश्चन है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आप लोगों को करा रहे हैं, आप लोग इसको समझिए, आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए देख लेते हैं कि मिसेज पंफ्रे जो है ट्रिक्की के बारे में जो है बहुत वरीड क्यों थी, बहुत चिंतित क्यों थी। तो देखिए मिसेज पंफ्रे यानी श्रीमती पंफ्रे इज वरीड, चिंतित हैं, एंड और डिस्ट्रॉट, डिस्ट्रॉट का मतलब होता है उदास, निराश, और निराश हैं बिकॉज क्योंकि ट्रिक्की वुड नॉट ईट, ट्रिक्की जो है वो वुड नॉट ईट, ईट का मतलब होता है खाना, नहीं खा रहा था एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कोई भी चीज़, यहाँ तक कि ट्रिक्की कोई भी चीज़ नहीं खा रहा था। इसका अर्थ होगा कि श्रीमती पंफ्रे उदास थी और चिंतित थी क्योंकि ट्रिक्की कोई भी चीज़ नहीं खा रहा था। ही इज नॉट इवन रेडी, और ही इज वह है, जो ट्रिक्की था वह इज है, नॉट इवन रेडी यहाँ तक कि वो रेडी नहीं था, तैयार नहीं था, टू ईट खाने के लिए, हिज फेवरेट डिशेज अपने पसंदीदा पकवान को भी खाने के लिए वह रेडी नहीं था। फेवरेट मीन्स होता है पसंदीदा और डिशेज मीन्स पकवान, यहाँ तक कि वह अपने पसंदीदा पकवानों को भी खाने के लिए जो है तैयार नहीं था। ट्रिक्की हैज बाउट्स, और ट्रिक्की हैज बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, बाउट्स ऑफ वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना, यहाँ तक कि ट्रिक्की उल्टी भी कर रहा था, एंड और स्पेंड, स्पेंड का मतलब होता है व्यतीत कर देना और बिता देता था, ऑल हिज टाइम अपना पूरा समय, लाइंग मीन्स होता है लेट करके, ऑन द रग, रग मीन्स होता है दरी, यहाँ तक कि वह दरी पर लेट करके
अपना पूरा समय व्यतीत कर देता था, और जब दरी पर वह लेटा रहता था तो पैंटिंग का मतलब होता है हाँफना, तो वह काफ़ी हाँफता भी रहता था। ट्रिक्की डज नॉट इवन वांट, और ट्रिक्की डज नॉट इवन यहाँ तक कि वांट मीन्स होता है चाहना, यहाँ तक कि ट्रिक्की नहीं चाहता था टू गो का मतलब होता है जाना, यहाँ तक कि ट्रिक्की नहीं जाना चाहता था फार वाक मीन्स होता है टहलना, टहलने भी नहीं जाना चाहता था। आर या डू मीन्स करना, एनीथिंग कोई चीज़, यहाँ तक कि वह ट्रिक्की कोई चीज़ भी करना नहीं चाहता था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि जो मिसेज पंफ्रे थी वह ट्रिक्की के बारे में क्यों बहुत चिंतित थी। आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे बोला है कि वाई इज डॉक्टर टेम्पटेड टू कीप ट्रिक्की एज ए परमानेंट गेस्ट। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। वाई मीन्स होता है क्यों, इज है डॉक्टर जो चिकित्सक था वो टेम्पटेड का मतलब होता है ललायित होना या प्रलोभित होना या ललायित ही होना कह सकते हैं। तो डॉक्टर जो था, चिकित्सक जो था, वह ललायित क्यों था, टू कीप रखने के लिए ट्रिक्की को एज ए परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई और गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। यानी जो डॉक्टर था वह ट्रिक्की को अपना अस्थाई मेहमान बना करके क्यों रखना चाहता था। तो आप लोगों को ये पूरी तरह से पता होगा, क्योंकि ट्रिक्की जब हॉस्पिटल में था तो उसकी मालकिन इतने सामान को भेजती थी हॉस्पिटल में कि पूरे स्टाफ, जो पूरा हॉस्पिटल के कर्मचारी थे, स्टाफ थे, वह सब चीज़ों को खाते थे और ट्रिक्की को कुछ भी नहीं देते थे। इसलिए जो है वो चाहते थे कि ट्रिक्की हम लोगों का परमानेंट गेस्ट बन जाए। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। तो मिसेज पंफ्रे, जो श्रीमती पंफ्रे थी, हैज स्टार्टेड, वह शुरू कर दी थी। स्टार्टेड मीन्स होता है शुरू कर देना, ब्रिंगिंग लाना, अराउंड एक्स अंडों को, टू बुल्ड ट्रिक्की स्ट्रेंथ, टू बुल्ड बनाने के लिए ट्रिक्की के अंदर जो है स्ट्रेंथ मीन्स होता है शक्ति या ताकत। यानी कि पंफ्रे जो थी वह ट्रिक्की के अंदर ताकत बनाने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल में जो है अंडों को लाना शुरू कर दी थी। लेटर बाद में, और अंडे को लाने के बाद में इवन बॉटल्स, यहाँ तक कि वह बॉटल्स को भी लाती थी। ऑफ वाइन मीन्स होता है शराब, यहाँ तक कि वह शराब की बोतलों को भी लाती थी। एंड और ब्रांडी का मतलब होता है जो उच्च किस्म के, अच्छे किस्म के शराब होते हैं उसको, यानी ब्रांडी भी वो लाना शुरू कर दी थी। बिगेन टू अराइव, बिगेन मीन्स शुरू कर दी थी, टू अराइव मीन्स पहुंचाना। यहाँ बाद में वह शराब की बोतलों को और उच्च किस्म के भी शराब को पहुंचाना शुरू कर दी थी। आगे देखिए द नरेटर। अब यहाँ पर नरेटर जो हैं, इस कहानी को जो वर्णित किए हैं वो डॉक्टर साहब हैं, जेम्स हैरियोट हैं, तो यहाँ पर नरेटर उन्हीं को कहा गया है। तो द नरेटर यानी जो डॉक्टर जेम्स हैरियोट थे, एंड और हिज पार्टनर, और उनके जो पार्टनर थे यानी कि जो उनके कर्मचारी थे, डॉक्टर के जो कर्मचारी थे यानी जो स्टाफ था, नर्स वगैरह थी, वो सब स्टार्टेड शुरू कर दिए थे, एंजॉइंग आनंद लेना, द एग्स अंडों का। अब जो नरेटर थे वो खुद भी, डॉक्टर साहब खुद भी और डॉक्टर के पूरे स्टाफ जो थे वह अंडों का आनंद लेना शुरू कर दिए थे। वाइन शराब का भी वो सब आनंद ले रहे थे। एंड और ब्रांडी का भी वो सब आनंद ले रहे थे। मिंट फॉर ट्रिक्की, जिसका मिंट था, जिसका मतलब था किसके लिए, केवल ट्रिक्की के लिए, यानी कि जो सब चीज़ें केवल ट्रिक्की के मतलब के लिए आती थी उन सब का ये सब आनंद लेना शुरू कर दिए थे। अकॉर्डिंग टू द नरेटर, अब अकॉर्डिंग मीन्स होता है अनुसार, टू द नरेटर यानी कि वर्णनकर्ता, यानी जेम्स हैरियोट सर, यानी जेम्स हैरियोट सर के अंतर्गत दोज मीन्स वे, वेयर मीन्स थे, द डेज दिन, आप डीप कंटेंट का मतलब होता है गहरे संतुष्टि का। डीप मीन्स गहरा और कंटेंट मीन्स होता है संतुष्टि। यानी डॉक्टर साहब के अनुसार, नरेटर के अनुसार वे दिन जो थे वह बहुत संतुष्टि के दिन थे। फॉर हिम उनके लिए, एंड और हिज स्टाफ उनके कर्मचारियों के लिए। स्टार्टिंग शुरू होता था विथ, अब दिन की जो शुरुआत होती थी, स्टार्ट होता था जो दिन, वह विथ माने साथ होता था, एन एक्स्ट्रा एक अतिरिक्त अंडों के साथ, इन द मॉर्निंग सुबह में जब दिन की शुरुआत होती थी तो एक जो है अतिरिक्त अंडे के साथ होती थी उन लोगों की, एक अंडे को वो सब खाते थे। देन तब द मिड डे वाइन,
और जो मिड डे होता था, जो दोपहर का भोजन होता था, उसके साथ वो सब वाइन शराब को लेते थे। एंड और फाइनली अंत में, फाइनली मीन्स होता है अंत में फिनिशिंग वह समाप्त करते थे ऑफ द डे, दिन को विथ ब्रांडी, उच्च किस्म की शराब के साथ। और दिन का जो अंत लोग करते थे यानी शाम को वो सब जो है ब्रांडी के साथ जो है शाम व्यतीत करते थे। दिस इज द रीजन, और दिस इज यह है द रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण, यही कारण है। वाई मीन्स क्यों, द नरेटर ये जो वर्णन करता है डॉक्टर साहब, इज टेम्पटेड वह प्रलोभित थे या ललायित थे, टू कीप रखने के लिए, ट्रिक्की को, ऑन एज रूप में, ए परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई, गेस्ट मीन्स होता है मेहमान। और यही कारण था कि क्यों जो नरेटर थे जेम्स हैरियोट सर थे, वह क्यों जो है ट्रिक्की को रखने के लिए एक अपना अस्थाई मेहमान बनाकर रखने के लिए बहुत ललायित थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का इम्पोर्टेंट जो भी लॉन्ग क्वेश्चन था और उसके आंसर थे हम लोगों का कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके तक जरूर वीडियो को पहुंचाएं। तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी किसी दूसरे चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।